हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीजी ज्ञान क्लासेस में। ये हमारा यूट्यूब चैनल है और अभी तक जितने भी साथी हमारे इस सेशन से जुड़े हैं, ये हमारी 5 बजे वाली सेशन है जनरल नॉलेज की, जिसमें हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अभी तक आप लोग हमारे इस सेशन से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए। और अभी तक आप लोगों ने हमारी सुबह 8:30 वाली करंट अफेयर की क्लास नहीं देखी है तो जल्दी से हमारी इस क्लास को देखिए, जिसमें बहुत सारे स्टैटिक जी के इन्फॉर्मेशन के साथ हम लोगों ने करंट अफेयर को कवर किया है। तो जल्दी से जाइए और हमारे करंट अफेयर को देखिए। हमारा आज का पहला प्रश्न है, नाथुला और जलेपला दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? हिमालय, सह्याद्री, अरावली या फिर विंध्या? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हिमालय में नाथुला और जलेपला पासेस स्थित है। और ये कौन से स्टेट में है? तो दोस्तों ये सिक्किम में है। ये दोनों पासेस सिक्किम में है, याद रखिएगा। अब थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं उत्तराखंड के इम्पॉर्टेंट पास जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला कौन सा है? तो पहला है आपका, आप लोग अगर जानते हैं तो कमेंट कीजिए, उत्तराखंड का कौन कौन सा पासेस इम्पॉर्टेंट है। तो पहला है माना माना पास, ठीक है। दूसरा है नीति पास, ठीक है। ये दोनों हो गया उत्तराखंड का। अब हिमाचल का 3 पास है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि शिपकीला, ठीक है। फिर दूसरा पास है बारालाचा। फिर एक और है रोहतांग पास। तो ये तीनों पास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश के, सॉरी हिमाचल प्रदेश के। फिर जम्मू कश्मीर का 2 पास बहुत ज़रूरी है, जैसे कि जोजिला और एक है बानीहाल। ये जम्मू कश्मीर का है, ये दोनों पास। तो सारे पास के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए जो जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने म्यांमार और बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा की है? ऑप्शन है मणिपुर, मिजोरम, असम या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर, इसका सही उत्तर क्या होगा कमेंट करके बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, मिजोरम, ठीक है। मिजोरम म्यांमार और बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। कितने किलोमीटर का? तो 722 किलोमीटर का, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि मिजोरम का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा फा वांग पुई, ठीक। तो ये हो गया हाईएस्ट पीक मिजोरम का। अगला सवाल है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सूरसेन, धर्मपाल, राजेंद्र चोल या फिर मिहिर भोज? तो इसका सही उत्तर है धर्मपाल, ऑप्शन नंबर 2, धर्मपाल इसका सही जवाब है। अब धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी 8th सेंचुरी में इसकी स्थापना की थी। और इसको तोड़ा कौन था? तो तोड़ने का कौन जिम्मा लिया था? तो दोस्तों तोड़ा था बख्तियार खिलजी, बख्तियार, ठीक है। बख्तियार खिलजी तोड़ा था। कब तोड़ा था? तो ये 12वीं शताब्दी में तोड़ा था, ठीक है, 12th सेंचुरी में। अब आपसे पूछा जाता है नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कौन किया था? तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमार गुप्त फर्स्ट किया था, ठीक है। कौन सी शताब्दी में? तो 5th सेंचुरी में। और इसको भी तोड़ा था बख्तियार खिलजी ही 1100 ईस्वी में, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, किस शासक के शासनकाल के दौरान दीवाने कोही की स्थापना की गई थी? ऑप्शन है अकबर, हुमायूं, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, मोहम्मद बिन तुगलक इसका सही जवाब है। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने कोही की स्थापना की। दीवाने कोही को हम लोग क्या बोलते हैं? तो एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। इन इंग्लिश में एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट होगा। अब बहुत सारा काम जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक से रिलेटेड, जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन करेंसी की शुरुआत की थी, टोकन करेंसी। और मोहम्मद बिन तुगलक ने और क्या किया था? तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक सबसे पढ़ा लिखा शासक के नाम से भी फेमस है, पढ़ा लिखा शासक। और क्या है, ये पहला दिल्ली सल्तनत का शासक था जो हिंदू, याद रखिएगा, हिंदू फेस्टिवल मनाता था। हिंदू फेस्टिवल में ये होली मनाता था, ठीक है, पहला शासक था। अब अगला क्वेश्चन है, विच नेशनल मॉन्यूमेंट इज प्रिंटेड ऑन न्यू 10 रुपी नोट करेंसी? नए 10 रुपये के नोट पर किस राष्ट्रीय स्मारक को छापा जाता है? ऑप्शन है हम्पी, सांची का स्तूप, कोणार्क मंदिर या फिर रानी का वाव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर
क्या होगा कमेंट करके बताइए दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कोणार्क मंदिर 10 रुपये के नोट पे है। हम्पी कितने रुपए के नोट पे है? ये 50 रुपीज़ के नोट पे है। सांची का स्तूप ये 200 रुपये के नोट पे है। और फिर रानी का वाव ये आपका 100 रुपये नोट पे है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि 20 रुपये के नोट पे कौन सा नेशनल मॉन्यूमेंट है और 500 रुपये के नोट पे कौन सा नेशनल मॉन्यूमेंट है। ठीक है, तो दोस्तों 20 रुपये के नोट पे एलोरा केव्स है, याद रखिएगा। और 500 रुपये के नोट पे रेड फोर्ट है, RF लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गए सारे नोट से रिलेटेड क्वेश्चंस। अब अगला प्रश्न है दोस्तों। सबसे पहले इस प्रश्न को बताने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करता हूँ, आप लोग अगर हमारे वीडियोस को देखते हैं तो ज़रूर से हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और एक लाइक ज़रूर दीजिए। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगला सवाल है, जागी नृत्य निम्न में से किस राज्य का है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर या फिर असम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर थर्ड, मणिपुर। मणिपुर का ये जागोई नृत्य है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि एक मणिपुरी रासलीला है, फिर आपका पुंग चोलम है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। पुंग चोलम ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट स्टेट के ही पूछे जाते हैं। फिर हो गया ढोल चोलम। ठीक है, एक होता है ढोल चोलम, पुंग चोलम, फिर एक होता है खाम्बा। ठीक है, खाम्बा भी एक लोक नृत्य ही है, फेमस लोक नृत्य है। तो ये सारे लोक नृत्य थे इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है, पार्ट 9 वॉज एडेड टू कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट। भाग 9 को निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ा गया था? ऑप्शन है 74, 75, 76 या फिर 77। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 74, लेकिन एक्चुअली में 73rd अमेंडमेंट से भाग 9 को जोड़ा गया था और 74th अमेंडमेंट से भाग 9A को जोड़ा गया था। लेकिन दोनों में म्यूनसिपैलिटीज़ ही हैं दोनों में, तो इस वजह से कोई दिक्कत नहीं है। इसका सही उत्तर 74 होगा। ऐसे अगर ऑप्शन 73rd भी दिया रहे तो आप 73rd मार के आओगे, दोनों में से कोई एक दिया रहेगा। ठीक है, 73rd से पार्ट 9 को जोड़ा गया और 74th से पार्ट 9A को जोड़ा गया। पार्ट 9A को जोड़ा गया। अब कौन से ईयर में जोड़ा गया था? तो ये 1992 में जोड़ा गया था। ठीक है, और 73rd से पार्ट 9 को जोड़ा गया था। तो ये कब जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था, ये भी 1992 में ही जोड़ा गया था, और बस दोनों में डेट का डिफरेंस है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न है, द सरकरिया कमीशन वॉज सेटअप इन द ईयर। सरकरिया आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपको वर्ष बताना है। ऑप्शन है 1975, 1990, 1965 या फिर 1983। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, 1983 में स्थापना हुई थी। ठीक है, सरकरिया कमेटी की। अब ये सरकरिया कमेटी क्या है? तो दोस्तों इस कमेटी का काम था टू एग्जामिन द स्टेट एंड सेंट्रल पावर, स्टेट एंड सेंट्रल पावर शेयरिंग। ठीक है, तो यही काम था ये कमेटी का, सरकरिया कमेटी का। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ गुज्जर प्रतिहरा। गुज्जर प्रतिहरा वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट, मिहिरभोज, महेंद्रपाल या फिर पुलकिशन टू। इसका सही उत्तर है नागभट्ट। नागभट्ट प्रतिहरा डायनेस्टी का संस्थापक था। अब अगला प्रश्न है, भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन या फिर लॉर्ड डलहौजी। तो दोस्तों ये तो सब लोग जानते हैं, लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था। अब पहला गवर्नर जनरल के बारे में अगर पूछा जाए तो गवर्नर जनरल का क्या जवाब होगा? तो दोस्तों गवर्नर जनरल का जवाब होगा बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड बेंटिक पहला गवर्नर जनरल था। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अगर पूछा जाए तो ये वॉरेन हेस्टिंग था। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स। चलिए, अब अगर पूछा जाए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा माउंट बेटन। ठीक है, माउंट बेटन। आप लोग अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग बहुत ही अच्छे मेरे स्टूडेंट्स हो।
और हमारे इस वीडियो को जल्दी से, आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। ओजोन गैस इज प्रेजेंट इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर? ओजोन गैस वायुमंडल की किस परत में मौजूद है? ऑप्शन है स्ट्रेटोस्फेयर, मिथोस्फेयर, आयन मंडल, क्षोभ मंडल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्ट्रेटोस्फेयर इसका सही जवाब है। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर पाया जाता है। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कितने लेयर होते हैं एटमॉस्फेयर के, तो आप लोग अभी तक अगर कल की वीडियो नहीं देखे हैं, सारे ब्रीफ डिस्कशन के साथ हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो कल की वीडियो को देख लीजिए। अगला प्रश्न है, मेर्डेका कप इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? मेर्डेका कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है क्रिकेट, तैराकी, बास्केटबॉल या फिर फुटबॉल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, फुटबॉल इसका सही जवाब है। फुटबॉल से रिलेटेड बहुत सारे कप है जो एग्ज़ाम में पूछा गया है, जैसे कि बीसी राज कप, ठीक है, पहला। फिर दूसरा रोवर कप के बारे में भी पूछा गया है। फिर तीसरा है संतोष कप, याद रखिएगा, संतोष कप। फिर अगला है डूरंड कप, डूरंड। फिर है विट्ठल, ठीक है, और भी है। फिर है कलिंग, कलिंग। फिर है फीफा, और एक और है आशुतोष। तो ये सारे कप हैं फुटबॉल के जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का जनरल नॉलेज का क्लास। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दिल से बिल्कुल हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर ख़राब लगे तो बिल्कुल डिसलाइक कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर दोस्तों आपको हमारा सच में कंटेंट अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और हमारे दोपहर वाली जनरल साइंस की क्लास को जो लोग अभी नहीं देखे हैं देखिए। दोस्तों थैंक यू सो मच।